2024 में जो गरीबों की ज्वाला है उससे भस्म हो जाएगी नरेंद्र मोदी सरकार। जो गरीबों के पेट में ज्वाला लगी हुई है उसके कारण गरीब आज सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। हम लोग हमेशा गरीबों के साथ खड़े रहे हैं, मजलूमों के साथ खड़े रहे हैं। जिनको कोई पूछने वाला नहीं है उसके साथ राष्ट्रीय जनता दल का एक एक नेता और कार्यकर्ता खड़ा रहा, आज तक खामोश है। इससे ही समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार कहीं कुछ नहीं है। वो लदुआ भीड़ से अपने आप को मजबूत दिखाना चाहते हैं। नड्डा और अमित शाह जी आए, यहाँ गरीबों का बदहाली को देखने का काम नहीं किए। तो देखिए, प्रतिरोध मार्च जो है वो चल चुका है। पटना की सड़कों पर राजद कार्यकर्ता ही दिख रहे हैं प्रतिरोध मार्च में। ऐसे में तेजस्वी यादव बस से चले हैं प्रतिरोध मार्च में और लगभग 10 किलोमीटर की दूरी इस कड़ाके की जो धूप है उसमें तय कर रहे हैं। ऐसे में राजद प्रवक्ता एजाज अहमद हमारे साथ हैं। कार्यकर्ताओं में एक अलग से जोश दिख रहा है। इतने कड़ाके की जो धूप है उसमें पैदल चल रहे हैं और लगभग 10 किलोमीटर का यात्रा तय किए हैं। क्या लगता है कि तेजस्वी यादव का ये जो रूप है वो सरकार को बदलेगा? देखिए, ये संघर्ष का रूप है। ये जो गरीबों के पेट में ज्वाला लगी हुई है उसके कारण गरीब आज सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। और गरीबों के हक में सारी पार्टियां, महागठबंधन की सारी पार्टियां आज सड़कों पर है। और सड़कों पर ये महाशंखनाद जो बिहार भर के हर ज़िला में हो रहा है, ये पूरे देश में एक नई क्रांति का आगाज़ करेगा। और 2024 में जो गरीबों की ज्वाला है उससे भस्म हो जाएगी नरेंद्र मोदी सरकार। अच्छा, ये जो भीड़ है सिर्फ पटना जिला का है, क्या लगता है, क्या जताया जा रहा है, क्या ये शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है? जो प्रतिरोध मार्च है उसको देखते हुए ये शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है? क्या दिखाया जा रहा है कि पार्टियों को कि देखिए राजद सबसे बड़ी पार्टी है, सड़कों पर देख लीजिए? देखिए, शक्ति प्रदर्शन हमको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग हमेशा गरीबों के साथ खड़े रहे हैं, मजलूमों के साथ खड़े रहे हैं। जिनको कोई पूछने वाला नहीं है उसके साथ राष्ट्रीय जनता दल का एक एक नेता और कार्यकर्ता खड़ा रहा। इसलिए शक्ति प्रदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी शक्ति को पूरे राज्य भर की जनता जानती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज किया है, उस चैलेंज पर भारतीय जनता पार्टी के नेता आज तक खामोश हैं। इससे ही समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार कहीं कुछ नहीं है। वो लदुआ भीड़ से अपने आप को मजबूत दिखाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर लदुआ भीड़ नहीं चलने वाला है। यहाँ पर गरीबों मजलूमों की आवाज़ चलने वाली है। और ये आवाज़ जो आज बिहार से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के नेतृत्व में निकली है, ये ज्वाला बन करके 2024 में नरेंद्र मोदी सरकार को भस्म कर देगी। जिस नेता पर लगातार एसी में रहने का आरोप लगा है वो लगभग 3 घंटे से इस कड़ाके के धूप में है। ये तो उनसे पूछिए न, जो आप देखे होंगे पटना की सड़कों पर आए और गरीबों का उपहास बना करके चले गए। जो नड्डा और अमित शाह जी आए, यहाँ गरीबों का बदहाली को देखने का काम नहीं किए। यहाँ पर किसान मजदूर जो अपने खेतों में सुखाड़ है वो देख करके दहाड़ मार रहा है, उनके आंखों से आंसू निकल रहा है, उस आंसू को देखने का काम नहीं किए। और जो बाढ़ की स्थिति है उत्तर बिहार में, वहाँ पर लोग डूब करके मर रहे हैं, उसका देखनहार कोई नहीं है। अगर उसको देखने वाला कोई है तो राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। आप देखे होंगे कि हर खेतों पर जा करके उन्होंने देखने का काम किया कि हमारे जो खेत के मजदूर हैं, जो हमारे किसान हैं, वो किस बदहाली में जी रहे हैं। आखिरी सवाल ले लीजिए। कल गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि महंगाई है कहाँ? महंगाई तो विरोधी पार्टियों को दिख रही है। देखिए, महंगाई उनको दिखेगी कहाँ? नोटबंदी जब हुआ था तो सारे लोगों ने, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता थे, जो अंधभक्त थे, उन लोगों ने मोटी रकम जमा कर ली है। और वो कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल आपने देखा होगा। पूरे देश भर के हर ज़िला में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय खुल गया। कहाँ से खुला? ये सबसे बड़ी विडंबना है। हुआ उस दिन। जाहिर सी बात है, उनके पास पैसा है, उनके पास नोटबंदी का पैसा है। लोग पूछ रहे हैं कि गुजरात के महेश शाह कहाँ गए, जिनको टीवी पर ला करके लोगों ने पूछने का काम किया था, वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आज पूछ रहे हैं लोग कि कहाँ गया चौकसी, कहाँ गया ललित मोदी,
कहाँ गया नीरव मोदी? ये सब लोग देश का पैसा लूट करके चले गए और गरीब आज सड़कों पर भूख की ज्वाला में कहीं ना कहीं तड़प रहे हैं। ये तड़प को देखने और दिखाने की आवश्यकता तो है। देखिए, ये तेजस्वी यादव का प्रतिरोध मार्च सामने आते दिख रहा है। पुष्प वर्षा होने वाली है। पटना वुमेंस कॉलेज के पास अभी हम खड़े हैं और कार्यकर्ताओं में एक अलग उत्साह दिख रही है और सामने जो आप देख रहे हैं वो तेजस्वी यादव आते दिख रहे हैं और ये प्रतिरोध मार्च जो है वो सफल होते हुए दिख रहा है, क्योंकि लगभग 5 से 10 हज़ार की संख्या में कार्यकर्ता और कार्यकर्ताओं में एक अलग से उत्साह, जो कि इतनी कड़क धूप में पैदल चल रहे हैं और हम आपको लाइव दिखा रहे हैं और इसी तरह दिखाते रहेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।